बिहार की सियासत फिर से करवट ले रही है। एक तरफ विपक्ष अपने गठजोड़ और रणनीति में लगा है, दूसरी तरफ सत्ता में एनडीए यानी राष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन के भीतर सीटों की साझेदारी को लेकर सियासी खिचड़ी पकने लग गई है। एनडीए के अंदर जिस तरह से चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जितेंद्र राम मांझी जैसे नेता सीटों के लिए लड़ रहे हैं, उसे ये साफ है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं रहने वाला। सीटों की गिनती भले अभी तक पक्की ना हो, लेकिन भावनाएं और महत्वाकांक्षाएं दोनों आसमान छू रही है। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा ठीक उसी फॉर्मूले पर हो सकता है जैसे इस बार लोकसभा चुनाव में हुआ, यानी बीजेपी, जेडीयू और एलजेपीआर के बीच वही अनुपात। लेकिन अब इसमें छोटे दलों को कितनी जगह मिलेगी? क्या जितेंद्र राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा 5-6 सीटों में सिमट जाएंगे, या फिर बयानबाजी की इस आग में एनडीए की साझेदारी सुलझने वाली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं बिहार की सियासत की वो गहरी चाल, जो सीटों का गणित, जिसमें हर एक आंकड़ा आगे की राजनीति तय करेगा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टियों के बीच अंदर खींचतान शुरू हो गई है। इस बार चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है सीट शेयरिंग, यानी सीटों का बंटवारा, खासकर एनडीए यानी राष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन के बीच। एनडीए में फिलहाल 5 दल है: बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, एचएएम और आरएलएम। हालांकि असल लड़ाई बीजेपी और जेडीयू के बीच समझी जा रही है, लेकिन छोटी पार्टियों की मांग भी बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाती है। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक इस बार सीटों का बंटवारा लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर हो सकता है, यानी जितनी सीटों पर लोकसभा में पार्टियों ने चुनाव लड़ा, उसी अनुपात में विधानसभा की 243 सीटों का बंटवारा भी हो सकता है। अब जरा लोकसभा का फॉर्मूला समझ लीजिए। लोकसभा चुनाव में बिहार की कुल 40 सीटों में से बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जेडीयू ने 16 पर। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीटें मिली थी। वहीं जीताराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली थी। अब विधानसभा चुनाव में यही फॉर्मूला अगर लागू होता है तो जेडीयू को 102 और 103 सीटें, बीजेपी को 101 और 102 सीटें और बाकी बची 40 के करीब सीटें सहयोगी दलों को दी जा सकती है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 25 से 28 सीटें, जीताराम मांझी की पार्टी हम को 6 से 7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। हालांकि कहानी अब इतनी सीधी भी नहीं है, क्योंकि छोटे दल इस बार केवल सीटों की भीख नहीं, हिस्सेदारी मांग रहे हैं। चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी की तैयारी 243 सीटों पर है, यानी अगर उन्हें कम सीट मिली तो वो अगला रास्ता पकड़ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जीताराम मांझी भी यही कह चुके हैं कि उनकी पार्टी पूरे राज्य में मजबूत है और वो 7 से 8 सीटों में नहीं सिमटने वाले। उपेंद्र कुशवाहा भी ऐसी खबर को अफवाह बताकर खारिज कर चुके हैं। वो भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिले, यानी एनडीए में सीट शेयरिंग पर असल चुनौती अब इन्हें दलों के बीच सामने देखने को मिल रही है। बीजेपी और जेडीयू दोनों जानते हैं कि अगर ये सहयोगी दल नाराज होते हैं तो नुकसान सीधे गठबंधन को ही होगा। यही वजह है कि अब तक कोई भी नेता सीटों का पक्का आंकड़ा नहीं दे पाया है। सिर्फ बातचीत से सब कुछ तय नहीं किया जा सकता, ऐसे बयान देकर मामला टाला जा रहा है। लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि अगर पार्टी अपने अपने फॉर्मूले के हिसाब से दावा ठोक रही है। जेडीयू को लगता है कि नीतीश कुमार की छवि अब भी मजबूत है और उन्हें बीजेपी से 1-2 सीट ज्यादा मिल जाएगी। वहीं बीजेपी भी मानती है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह उनकी पकड़ है। ऐसे में बराबर या ज्यादा सीटें उनका हक बनाती है। ऐसे में बड़ा सवाल अब ये उठ जाता है कि क्या सीटों के इस गणित में एनडीए के रिश्ते कमजोर हो जाएंगे? क्या चिराग पासवान, मांझी और कुशवाहा जैसे नेता गठबंधन से बाहर होने की धमकी देकर अपनी शर्तें मनवाएंगे? एनडीए में सीट शेयरिंग पर इस बार बहुत मत्थापच्ची होगी, क्योंकि बिहार की सियासत जातियों के समीकरण पर टिकी हुई है और हर सीट पर स्थानीय समीकरण अलग होता है। ऐसे में अगर सीटों का बंटवारा रणनीति में नहीं हुआ तो 2025 के बिहार चुनाव में एनडीए का भारी नुकसान भी तय है। अब देखना यह होगा कि क्या अमित शाह, जेपी नड्डा और नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नेताओं की सुलह कराने वाली राजनीति काम आएगी, या फिर छोटे दल की नाराजगी एनडीए के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। बहरहाल चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन सीटों को लेकर बयानबाजी और अंदरून खानी खींचातानी से लेकर बिहार की सियासत को पहले से ही गरमा दिया है।
तो बिहार की राजनीति में जो सियासी शतरंज बिछ रही है, उसमें हर मोहरा अपनी चाल चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। सीटों के इस बंटवारे में कौन जीतेगा, कौन नाराज होकर मैदान छोड़कर भागेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में सिर्फ आंकड़े नहीं, अहंकार और महत्वाकांक्षा भी बहुत बड़ा रोल निभा रही है। वैसे एनडीए के संभावित फॉर्मूले पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।